सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 70 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन उसकी मौत की गुत्थी हर बीते दिन के साथ उलझती ही जा रही है। अब सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की एंट्री हो चुकी है। पहले मुंबई पुलिस, फिर ईडी, फिर सीबीआई और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में हर दिन नया सवाल, हर दिन नए खुलासे, लेकिन जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। ये है रिया के वो व्हाट्सएप चैट जिसे यूं तो रिया ने डिलीट कर दिया था, लेकिन मामले की जांच कर रही ईडी ने रिया के व्हाट्सएप चैट को फिर से रिट्रीव कर लिया। 2017 से 2020 का ये व्हाट्सएप चैट है और चैट ये कहता है कि रिया का ड्रग्स से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। 8 मार्च 2017 के चैट में रिया किसी ड्रग डीलर गौरव आर्या नाम के शख्स से बात करती है। रिया इस चैट में ड्रग डीलर गौरव आर्या नाम के शख्स से बात कर रही है। चैट में रिया कहती है कि उसने एक बार MDMA लिया था। सबसे पहले आपको रिया की वो व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं जिसमें रिया ड्रग डीलर गौरव से पूछ रही है कि तारीख 8 मार्च 2017, गौरव क्या तुम्हारे पास MD है? हालांकि रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने साफ दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती ने जिंदगी में कभी ड्रग्स लिया ही नहीं, लेकिन उन व्हाट्सएप चैट का क्या जिसमें साफ रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन समझ आ रहा है। सवाल गहरा है और बड़ा है। MD और MDM एक ड्रग्स है जो ज्यादातर रेव पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। माया नगरी में इस तरह के ड्रग्स की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग होती है। तो क्या सुशांत की जिंदगी में आने से पहले ही रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी? अब तक आपने 2017 का चैट देखा, अब देखिए 25 नवंबर 2019 की बातचीत का वो चैट। तारीख 25 नवंबर 2019। जया साहा, रिया, मैंने उससे कहा श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। 25 नवंबर 2019 का ये दूसरा चैट देखिए जिसमें जया साहा रिया को लिखती हैं कि दोस्त इससे मदद मिलेगी। तारीख 25 नवंबर 2019। जया साहा, रिया, कोई बात नहीं दोस्त, उम्मीद है वो मदद करेगा। सुनियोजित तरीके से इसको मारा गया। अभी जांच चल रहा, देखिए सीबीआई जांच बहुत तेजी से कर रहा। आने वाला समय में बड़े बड़े लोग इसमें नाम आएगा, बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, बड़े बड़े रसूखदार का नाम आएगा, सबका वो बेनकाब किया जाएगा। सवाल ये कि जया साहा किससे मदद मिलने की बात कह रही है। ये वक्त था जब इस वक्त तक रिया सुशांत की जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। सुशांत के हर फैसले में बराबर की हिस्सेदार थी। पहले चैट में रिया जया साहा से बात करती है जिसमें श्रुति मोदी का भी जिक्र है। श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर थी। FIR में भी श्रुति मोदी का नाम है। मतलब जया और श्रुति एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अब जो चैट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी 25 नवंबर का है, लेकिन सबसे विस्फोटक है, जिसमें जया साहा रिया को लिखती है। तारीख 25 नवंबर 2019। रिया, 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट में उसका असर दिखेगा। सवाल यह है कि जया इस चैट में किसे ड्रग्स देने की बात कह रही है और वो कौन से ड्रग्स हैं जिसका असर 30 से 40 मिनट में होता है। ईडी ने रिया के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट रिकवर किए हैं उसमें नवंबर का चैट सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त तक रिया सुशांत की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। इसके अलावा एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें रिया मिरांडा सुशी से चैट कर रही है। ये चैट 17 अप्रैल 2020 की है। इसमें मिरांडा सुशी रिया से कह रही है, हाय रिया, माल लगभग खत्म हो गया है, क्या हमें शौविक के दोस्त से ले लेना चाहिए, मगर उसके पास केवल हैश और बड ही है। अब सवाल यह है कि मिरांडा सुशी इस चैट में किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या खत्म हो गया था और उसने क्यों लिखा था कि शौविक के दोस्त से ले लें। क्या रिया का भाई शौविक भी इस ड्रग्स कनेक्शन को जानता है? हैश और बड ड्रग्स का इस्तेमाल कौन और किसके लिए कर रहा था? रिया के जो चैट सामने आए हैं वो रिट्रीव चैट्स हैं। इन्हें रिया ने अपने फोन से डिलीट कर दिया था। सुशांत केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसमें ड्रग्स की एंट्री होने से जांच का दायरा और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा किस तरीके से जो चैट सामने आए हैं। अब हम आपके सामने अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं जस्टिस और SSR की लड़ाई में। कबूलनामा सामने आया है, कैसे सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत ने कबूल किया है और सैमुअल मिरांडा ने कि रिया चक्रवर्ती ने IT प्रोफेशनल को 9 जून को भेजा था पूरा डेटा नष्ट करने के लिए। मतलब सुशांत की मौत की साजिश पहले से ही रची गई थी। ज्योत्सना, कबूलनामा देखिए 3 लोगों का, आपने नाम बताया सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और साथ ही सैमुअल मिरांडा, और जो इन्होंने कबूला है CBI के आगे, उससे शक के सारे तीर रिया चक्रवर्ती की ओर ही जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने।
वो कबूलनामा जिसका खुलासा, जिसका इंतजार सुशांत के परिवार को था, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो कबूलनामा आज रिपब्लिक भारत आपके सामने लेकर आ रहा है। ये कबूलनामा उन 3 लोगों का है जो सुशांत की मौत के सबसे बड़े राजदार हैं। ये कबूलनामा बताता है कि किस दिन हुई सुशांत की मौत की प्लानिंग, कौन था इस प्लानिंग के पीछे। आज पूरा राज रिपब्लिक भारत खोलने जा रहा है। सुशांत केस पर सबसे बड़ा कबूलनामा, सुशांत की हत्या की प्लानिंग का कबूलनामा, 3 सबसे बड़े गवाहों का कबूलनामा। 14 जून को हुई थी सुशांत की संदिग्ध मौत और अब करीब 2.5 महीने के बाद सामने आया है वो राज, वो कबूलनामा जो सुशांत के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश कर देगा। खबर है कि सीबीआई के सामने पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने वो बातें बताई हैं जो इस गुत्थी को सुलझाने में अहम साबित होंगी। खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और सैमुअल मिरांडा से सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि 8 जून की रात को सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई। इन तीनों के मुताबिक उसके अगले दिन यानी 9 जून को रिया चक्रवर्ती ने कुछ आईटी प्रोफेशनल सुशांत के घर भेजे। उन लोगों ने सुशांत के घर से सभी डिजिटल डेटा ट्रांसफर किए। ये सभी डेटा 8 हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर दिए गए। सुशांत ने जब उन्हें रोका तो उन्हें धमकी दी गई। इन तीनों ने यह बताया कि इन सभी डिजिटल डेटा को सुशांत के घर से ले जाकर नष्ट कर दिया गया। आपको याद होगा कि रिपब्लिक भारत हमेशा से कहता आया है कि दिशा और सुशांत की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और दोनों की हत्या हुई है। अब इन तीनों के खुलासे के बाद हमारी बात फिर से सच साबित होती दिख रही है। इस केस में रिया का कनेक्शन भी साफ दिख रहा है। 8 जून को ही रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। ये सब कुछ 24 घंटे के अंदर हुआ। रिया का घर छोड़ना, दिशा की मौत और सुशांत के घर से डिजिटल डेटा जबरन निकालना। इसका मतलब सुशांत की हत्या का प्लान उसी रात यानी 8 जून को ही तैयार हो गया था जिस रात दिशा की हत्या की गई। हम ये नहीं कह रहे कि सुशांत को रिया ने मारा या मरवाया, लेकिन ये साफ दिखता है कि रिया को पता है कि सुशांत को किसने मारा। अब सवाल ये है कि सुशांत के पास ऐसा कौन सा राज था जिसे छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। दिशा की मौत के बाद रिया ने सुशांत के घर से डिजिटल डेटा नष्ट क्यों करवा दिया। दिशा की हत्या के बाद सुशांत के घर में जो हुआ वो मुंबई पुलिस की पूछताछ में सामने क्यों नहीं आया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिशा की हत्या का सच छिपाने के लिए सुशांत राजपूत की हत्या कर दी गई। तरह की चैट निकलकर सामने आई है रिया चक्रवर्ती और जय शाह के बीच, वो नॉर्मल नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के वॉचमैन से भी सीबीआई ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी है। जो मुंबई पुलिस की जांच में टेक्निकल खामियां पाई गई हैं, सीबीआई मुंबई पुलिस की जांच से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सुशांत की हत्या का जो केस 73 दिन से उलझा हुआ था, उसमें एक बड़ा सच आज सामने आ गया। सुशांत की हत्या भले ही 14 जून को हुई, लेकिन उसके मौत की पूरी प्लानिंग 8 जून को ही कर ली गई थी। सीबीआई की जांच में यह बड़ा खुलासा है जो अब पूरे देश के सामने है। इस केस में मुंबई पुलिस पर सबूत छुपाने और कुछ लोगों को बचाने के आरोप हैं, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है और अब इस कबूलनामे से सुशांत के खिलाफ साजिश रचने वालों का बचना मुश्किल है।